Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. So लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने ऑडिटरी कम्युनिकेशन को पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन को देखेंगे। ठीक है, तो जहां भी वर्ड विजुअल आएगा वहां पे कोई भी ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं थ्रू आर नेकेड आईज, तो जो भी हम अपने आईज से देख सकते हैं उस तरह का कम्युनिकेशन अगर कहीं पे होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन में दो चीजें आती हैं, चेंज इन पोस्चर एंड कलर। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने पोस्चर में पोजीशन में चेंज करता है या अपने कलर्स को चेंज करता है, ठीक है, तो इस तरह के अगर चेंज करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन। अब जब भी अगर पोस्चर चेंज होता है, कोई भी एनिमल है उसकी पोजीशन चेंज होती है या वो अपने आप को शिफ्ट करता है ओरिएंटेशन में, तो वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि हाँ, एक इंसान पहले लेफ्ट बैठा है या कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले लेफ्ट बैठा है, फिर कुछ टाइम के बाद वो लेफ्ट से राइट में अगर टर्न हो जाता है तो ये पोस्चर चेंज हुआ, तो ये हम विजुअल देख सकते हैं और इसका जो है आराम से हमको पता चल सकता है कि हाँ, इंसान चेंज हुआ है या ऑर्गेनिज्म की पोजीशन चेंज हुई है। तो इसको जब हम अगर हम आई से देख सकते हैं तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के कलर में चेंज आ रहा है तो भी वो विजुअल आइज से आराम से देख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी विजिबल है। तो इसीलिए ये दो चेंजेस किसमें आते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन में। अब अगर हम टाइप्स की बात करें विजुअल कम्युनिकेशन की, तो विजुअल कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज बैजेस और सेकंड है डिस्प्लेस। तो बैजेस में क्या आता है, बैजेस में कलर और शेप आते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म के कलर और शेप में अगर चेंजेस हमें दिखाई देने को मिलते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, बैजेस विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या मिलेगा आपको, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस, मींस जो भी एडेप्टेशन होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो किस में होंगे, स्ट्रक्चरल बेसिस पे होंगे। कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर में आपको एडेप्टेशन और चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा बैजेस में। अगर हम डिस्प्लेस की बात करें तो इसमें क्या होगा, थिंग्स और एक्ट एनिमल डू टू कम्युनिकेट। जो भी चीजें होंगी या जो भी उनके तरीके होंगे, मतलब जो भी उनका व्यवहार होगा वो इसलिए होगा कि जिससे वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बिहेवियरल एडेप्टेशन, ठीक। अगर कलर और शेप चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, वो स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और अगर कोई भी बिहेवियर एनिमल कर रहा है, कुछ बिहेवियर शो कर रहा है, कुछ एक्ट शो कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, बिहेवियर एडेप्टेशन, ठीक। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो वुल्फ एंड जैकॉल यूज विजुअल सिग्नल्स टू एस्टेब्लिश रैंक ऑर्डर। अब जो वुल्फ और जैकॉल होते हैं वो क्या करते हैं, विजुअल सिग्नल्स को यूज करते हैं अपना रैंक ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक। तो जिसके विजुअल सिग्नल जितने स्ट्रांग होते हैं वो रैंक की पहली पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम स्टाइकल बैकफिश की बात करें तो ये क्या करेगी, चेंज कलर ड्रामेटिकली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो ब्रीडिंग सीजन में ये अपना कलर जो है ड्रामेटिकली चेंज कर लेती है, तो ये क्या है, एक विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट यूजेस ट्रंक टू कम्युनिकेट। अब जो एलिफेंट होते हैं वो हम शुरुआत से ये चीज पढ़ते आए हैं कि एलिफेंट जो है अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपनी ट्रंक का यूज करते हैं, ठीक। तो वो ब्रीडिंग के टाइम पे भी ट्रंक से ही ट्रांसमिट करते हैं जो भी अपनी फीलिंग्स होती हैं, जो भी अपना बिहेवियर होता है। लेकिन एग्रेशन और सबमिशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे, ट्रंक के थ्रू कम्युनिकेट करके, ठीक है। तो ये तो हो गया विजुअल कम्युनिकेशन। अब उसमें एक बार और रिवाइज कर लो कि क्या है, पोस्चर और कलर में अगर हम चेंजेस दिखाई देते हैं तो वो क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन। अब दो टाइप के हो गए, एक हो गया बैजेस और एक हो गया डिस्प्लेस। बैजेस वो जहाँ कलर और शेप्स में चेंजेस दिखाई देने को मिलेंगे, और डिस्प्लेस वो जहाँ पे कोई एक्ट हो रहा है या कोई भी चीजें चेंज हो रही हैं, कोई बिहेवियरल एडेप्टेशन हो रही है, ठीक। उसके बाद एग्जांपल्स आप लोग ये तीनों देख लेंगे कि कैसे कैसे किसी में विजुअल सिग्नल्स यूज किए जा रहे हैं, कहीं पे कलर चेंजेस हो रहे हैं और कहीं पे ट्रंक का यूज किया जा रहा है फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम और देखें कि और किस किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं या विजुअल कम्युनिकेशन हो सकते हैं, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पोस्चर चेंज होता है। जैसे कोई स्टैंडिंग, सिटिंग, लेइंग, ये तीन पोजीशन है जहाँ पे पोस्चर का चेंजेस हो रहा है। कोई खड़ा है
तो वो बैठ जाए, बैठने के बाद लेट जाए, तो इस तरह के चेंजेज़ अगर हो रहे हैं, तो वो पोस्चर में चेंजेज़ आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम जेस्चर की बात करें, तो जेस्चर जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है? तो अगर इस तरह के चेंजेज़ हमें जेस्चर में दिखाई देने को मिल रहे हैं, तो वो भी विजुअल कम्युनिकेशन में आएगा। कुछ ऑर्गेनिज़्म में टेल का मूवमेंट भी होता है, जैसे मैमल्स में कहाँ होता है, टेल इज़ ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन कम्युनिकेशन, तो मैमल्स में टेल जो है, वो एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है कम्युनिकेशन के लिए। अब जो जैसे डॉग होते हैं, कैट्स होते हैं, उनमें टेल से ही कम्युनिकेट करते हैं, उनकी टेल में तरह-तरह के एक्सप्रेशंस वो टेल के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है? तो ये एक अलग टॉपिक है, उसको पढ़ना पड़ता है। अब उसके बाद हम पाइलो इरेक्शन की बात करें, तो जो भी हमारे बॉडी पे छोटे-छोटे हेयर्स होते हैं, वो इरेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पाइलो इरेक्शन। अब जैसे जो स्मॉल साइज़ जो न्यू वर्ल्ड के मंकीज़ हैं, जो आज हमारे आस-पास देखने को मिलते हैं, उनमें पाइलो इरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन्स में भी वो कॉमन है, ह्यूमन्स में ये चीज़ मिलना। ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल है विज़ुअल कम्युनिकेशन के। अब हमारा सिर्फ़ केमिकल कम्युनिकेशन बचा है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे।